Hi everyone, good evening. Wish you all a Merry Christmas. Hope you all are doing well. आप सब लोग हमें तो लगता है पार्टी में ही बिजी होंगे. पार्टी तो आज 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट हो चुका है. So I'm very sorry due to the bad throat only. Not well at all. Like last 2-3 days ना बहुत पापा का याद आ रहा है because today we all know the birthday of Lord Jesus and today is the birthday of मेरी जिंदगी का लॉर्ड का भी. वो और कोई नहीं, वो है मेरा डैड. तो इसीलिए हर साल जब भी 25 दिसंबर आते हैं, आने के बहुत पहले से ही पापा की यही बात दिमाग में आता है. और लास्ट 2 years बिफोर उनका लास्ट बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट किए थे. He has expired 2022. So anyhow, आज पापा के लिए केक भी लाए हैं. आप सबको साथ में लेके केक काटेंगे फॉर माय डैड ओनली. स्टे ट्यून्ड. मेरा भाई तापा ने काला के पूरा सारी चीज डेकोरेट किया है. मेरा तबीयत बहुत खराब तो तापा को इसलिए मैं हेल्प कर ही नहीं पाया. ऊपर से नीचे तक सब कुछ अपने आप ही किया है. एंड ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट हिमसेल्फ. बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है. तो ऐसे भी उनके किसी का काम पसंद नहीं होता है. खुद परचेस किया, खुद आया, सब कुछ सजाया. See the Lord of my life, my Papa. For Papa brought this beautiful cake. It's very difficult to control myself. Remembering him like anything. Happy birthday to you, Bapi. Wherever you are, be in peace. Lord Jesus, keep my Papa in peace. Have it, Papa. May God bless you.
From today morning only, na, I was just remembering the things what Papa used to say always. His life was full of struggle. He was really a fighter. You know, like जब मेरा पापा बहुत छोटा था, इन लोग बांग्लादेश में थे. थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्लास 7th में था, तो ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस they were unable to stay back in Bangladesh. They were bound to come down to India. तो मेरा पापा क्लास 7th में, अब सभी लोग जानते हैं एक क्लास 7th में जो बच्चा पढ़ते हैं उनकी उम्र कितना होगा, 11, ज़्यादा से ज़्यादा 12 होगा. उसी उम्र में हम लोग हमारी बच्चे को कितना अच्छे से, कितना तू करके रखते हैं अपने गोदी में. और मेरा पापा अपना देश छोड़ के he started his journey for India. He came alone. अकेला आया था इंडिया में. इंडिया पहुंचने के बाद में हम लोगों के साथ मुलाकात हुआ. एक नानी थी बहुत प्यारी, मेरा पापा का सेकंड मदर था. भगवान ऐसे ही शायद मिला भी देते हैं. उनका भी 3 बेटा था अपना, एक लड़की थी, बट फिर भी मेरा पापा को अपना सबसे बड़ा बेटा की तरह मानते थे. शी वॉज वेरी लविंग दैट दादी. तो पापा उनके घर में रहते थे. अंकल लोगों को सब पढ़ाते थे, मार्केटिंग करता था, दादी को भी हेल्प कर देते थे. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज. तो वैसे ही उनका लाइफ स्टार्ट हो गया इंडिया में. धीरे धीरे बड़ा होते गए. और इसके बीच में क्या किया पता है, एक बार जाके बांग्लादेश से अपना एक भाई को लेके यहाँ पे आते थे, सिस्टर्स को लेके आ गया धीरे धीरे बॉर्डर क्रॉस करके. तब तो इतना ईशा ये सब चीज़ें था भी नहीं. तो बॉर्डर में मतलब थोड़ा सा बात उत करके सिक्योरिटी से, इससे उनसे एक करके ब्रदर को, मेरा चाचा को भी लेके आया. फिर उनको भी कलकत्ता में सेटल किया. बहुत बड़ा फैमिली था. बुआ लोगों को सबको लेके आ गया. धीरे धीरे पढ़ाई भी चलते रहे उनका. कुछ दिन अपना एक मामा जी के पास भी पापा रहते थे. और वो पापा के जो मामा जी थे उन्होंने स्कूल टीचर थे. तो लेकिन ज़्यादा दिन रुक नहीं पाया, क्योंकि वो जो दादाजी थे ना, पापा के जो मामा, उनकी दिमाग की हालत बहुत अच्छा नहीं था. तो फिर वहाँ से पापा चले आए थे. क्लास 10th कंप्लीट हुआ. क्लास 12th में साइंस लेके पढ़ रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. फिर 12th कंप्लीट हुआ. ही वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, वेरी ब्राइट स्टूडेंट ही वॉज. देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास 12th, he thought of studying marine engineering. He thought of joining the course of marine engineering. So in the daytime, he used to join the course of marine engineering, and in the night, he was studying BSc in Surendranath College, that is in Kolkata only. The people of Kolkata, you must be knowing, अब सभी लोगों को पता होगा जो लोग कलकत्ता की है. तो सोचिए, एक लड़का जो क्लास 12th कंप्लीट किया है, 18 ईयर्स की है, दिन में स्टडीज़ कर रहे हैं, मेरीन इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं. फिर शाम को आके बीएससी के लिए कॉलेज जाते हैं. अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं है. उसके साथ साथ पापा कुछ टाइम, जो मैंने सुना भी है, एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ दिस थिंग्स, दैट you know, like he used to know very good stitching work. Actually, he was a multi-talented person, and you know, his throughout life, whatever he has done, कभी भी जो भी काम किया है, इतनी डेडिकेशन के साथ किए हैं. तो हर काम एकदम बहुत बढ़िया से हुआ है उनकी ज़िंदगी का. इसलिए तो कुछ टाइम पापा ने एक टेलरिंग का काम भी सीखे थे.
एक अंकल था, उनके पास जाते थे सीखने के लिए. He was एक मैंने I can remember in our childhood also he has stitched so many beautiful dresses for us, and those dresses like what to say, from seeing from the books, from the Hindi movies, he just once used to see the design and all, and he used to make the different sort of dresses for us. That मेरी मम्मी भी बनाती थी. Mummy was also a very good like actually mummy did her courses and all, diploma in stitching. तो वही सारी चीज़ आज याद आ जा रहा है धीरे धीरे. पापा के पास हर संडे में, जब पापा कलकत्ता में रहते थे, ही वॉज अ मैरिन इंजीनियर ना, तो शिप में बाहर भी चले जाते थे. जब कलकत्ता में रहते थे, संडे का शेड्यूल है हम लोग को पढ़ाना, स्पेशली मैथ्स लेके बैठना. और मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर थी वो नहाना नहीं चाहती थी, बहुत चिल्लाते थे, और उसको नहलाना तो पापा का ही ड्यूटी था. हर संडे में हम लोग का नेल्स वगैरह पूरा ट्रिम कर देना. थ्रू आउट द वीक में स्कूल का जो भी ड्रेस पहनेंगे सारी ड्रेस को आयरन करना. और मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग यू नो, मैं कभी भी मेरी मम्मी को और पापा को कभी रेस्ट लेते हुए कि संडे है चलो थोड़ा ऐश कर ले, थोड़ा टीवी देख ले, थोड़ा बेड पे लेटे रहे, कभी नहीं देखा. आज तक नहीं देखा कभी भी कि इन लोग लेटे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं. ऑलवेज दे आर बिजी विद द वर्क वर्क वर्क. सो मच वर्कहोलिक they are till now. My mom is with us only. So anyhow, after completion of the marine engineering as well as graduation, by that time मेरा चाचा को भी लेके आए थे यहाँ पे. चाचा का भी कॉलेज कंप्लीट हुआ था. फिर चाचा भी रेलवेज में ज्वाइन किया. ही वॉज ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट. फिर धीरे धीरे पापा का शादी हुआ. एंड यू नो वी आर 3 sisters. माई फादर वॉज वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ अस. मीन्स वो हमेशा बोलते थे मेरा 3 बेटा 3 बेटी, मेरा 3 बेटा है. He never used to feel कि अरे मेरा बेटा नहीं है. Never, never, never. He was so happy with 3 daughters, with 3 of us. तो and he was like you know like different sort of people. मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था दुनिया में जो पापा का जानकारी में नहीं था. अगर आप बोलोगे कि अंकल ये शूज़ कैसे स्टिच करते हैं, that also he will teach you. If you ask him some questions about the share market, that also he will tell you. If you bring some difficult calculus to him, that also he will solve. So that is the means multi-talented. Even I have seen in my own eyes when that time I was in class 2 or 3. So Papa was giving the exams for the upgradation from 2nd class marine engineer to 1st class marine engineer. So much devotion I have seen after coming back from the office. We were having the table chair. Papa used to sit in that table and chair, and hours after hours he used to studies over there. He used to do the drawing, engineering drawing and all, and that to everything neat and clean. And he was very neat and clean fellow. You know, घर में कोई भी जगह पे कोई चीज गंदा रह ही नहीं सकता है. Every day he has to do the shaving, every day schedule. Like हम लोग का शेड्यूल होता है ना ब्रश करना, every day schedule. पापा का along with that it was a schedule. Like every day he has to do the shaving. That's why आज अगर हमारे स्कूल में कभी कभी कोई टीचर को देखते हैं बिना शेविंग में आ गया ना, मैं एकदम देखने में हैबिचुएटेड नहीं हूँ, तो तुरंत मेरा आंखें चले जाते हैं. And I really don't like the people those who are like untidy and all, because I'm not habituated to see na. From the childhood only, like Papa ही होता है role model among the male person, the first role model of my life. Naturally, my father only. तो whatever I have seen him, वही देख के मैं तो habituated हूँ. तो वही आदत भी हो गया देखने का. सॉरी. तो उसके बाद मेरा पापा का एक एक्चुअली बंगाल में ना एकदम अर्ली मॉर्निंग में
मार्केट बाजार शुरू हो जाता है, सब्जी बाजार, मीट, मछली, एवरीथिंग. Papa used to go to the office in the morning 7 o'clock, and before that at 6 o'clock he used to go to the market everyday basis, on a everyday basis, and that too with the shoes, socks, coat, pant, everything. He was used to go to the market like this. So actually he was very what to say, always suited, booted, fit and fine, like very smart guy he was. Little bit you can make out from this photograph. Actually this photograph, it is in Hardoi only, and that too not in St. Xavier's Hardoi. This photograph we clicked in St. Xavier's Pihani. It was the annual function. Yes, Papa was there. So before coming to the stage, Papa was, before giving the speech only, just he was sitting there and watching. So anyhow, तो पापा को कभी भी जब हम लोग पूछते थे ना कि पापा आज सपोज ओवर द फोन, पापा हाउ आर यू, आई एम फाइन, ही ऑलवेज यूज्ड टू से आई एम फाइन. कभी अगर थोड़ा बहुत तबीयत खराब भी है बट स्टिल यूज्ड टू से आई एम फाइन. ही वॉज अ पर्सन विथ पॉजिटिविटी ऑलवेज, सो नाइस ही वॉज. मैंने हम पूछते थे कि पापा आज क्या खाया, अरे बहुत बढ़िया खाया. क्या खाया पापा? अरे राजा लोग जैसे खाते वैसे ही खाया. क्या खाया पापा? दूध और रोटी खाया. तो हम जब छोटे थे तब सोचते थे, लेकिन पापा को पूछे भी था, पापा कौन सा राजा दूध रोटी खाते हैं? तो आज समझ में आता है कि थोड़ा बड़े होने के बाद भी समझ में आया. मतलब वो कहने का मतलब ये है, एक राजा को जो खाना मिलता है, मतलब वो खा के उनको जो खुशियाँ मिलते हैं, मैं जब दूध रोटी भी खाते हैं मुझे वही खुशियाँ मिलते हैं. And like as he was in the sheep only, and the sheep का खाना होना, that तो absolutely like always kebab, tandoori, cutlet, fish fry, and he was a very good cook also. जब भी कलकत्ता में आते थे और घर में रहते थे तो he used to prepare all those things for us, like that's the reason हम लोग बहुत we are fond of eating, we all three sisters. Like Papa, Mummy bhi, Mummy to what to say, my Papa sometimes used to say that your mother took birth in the kitchen only and her last breath will be in the kitchen only. Papa used to say to Mom, actually my mom was a headmistress of West Bengal government school, but she has not served full term because we were three sisters, and that time my grandmother, uncle and all, they all used to stay in the village. It's little bit away from Kolkata, so, and we were in proper Kolkata, so who will take care of us? So ultimately Mama left the job, yeah, and she has totally devoted for for giving us the birth of only, devoted herself in family, in cooking, in household work, like everything. And like everyone's mummy, papa is the idol certainly in their life. But these two fellow in my life are amazing personality, full of positivity, full of, never felt tired throughout the day working. So many relatives with God's blessings on both the sides. We are having very big family, papa's side, mama's side. Everyone used to come to our house for the treatment, for the marriage, for this purpose, that purpose. Always with a great smile. I have seen my parents to welcome them, to solve their problem. Someone's operation, they are staying days after this in our house. Mama used to carry the food to the hospital for them. Mane amazing, I'm telling now. Mane the divine heart, you can say. ऐसे ही सब कुछ चल रहा था. Then we three sisters बड़े हुए हैं. I have completed economics honors, then masters, then B.Ed, then Montessori teachers training. My elder sister, she has completed PhD in Bengali. My younger sister, she was brilliant, first class, sorry, second in Calcutta University in graduation with human development. It was an absolutely new subject that time.
and masters also her result was very brilliant. After that, gradually we all three got married. So Papa was absolutely fine, like with the age, usually the things what happens to the people, like pressure issues, then the sorry, heart problem, or like kidney, liver, everything was absolutely fine. But ultimately, he was having the Parkinson's, it's a neuro problem. So gradually he became very, like, what to say? Ultimately, he was on the bed only. And as he was very sensitive from the beginning, actually Parkinson's is the disease which makes our tissues inactive. So in the last stage, last part of the life, he was unable to speak even, but inside all the senses were having, like when we people used to talk among ourselves and all, he was having all the senses. He was able to understand, but he was unable to express. Anyhow, so that time also, he was on the bed 1 year, 10 months. That time also he was unable to speak. He used to call someone and he used to show the beard. If it is little bit big even, if it is not trimmed one day even, he was this sort of. My younger sister, she got the maximum opportunity and she utilized also that opportunity to serve my father. Like opportunity, maybe many people they get, but they cannot serve like that way. That thing, what I have seen in my daughter, in case of my sister, and many people they don't get the opportunity. That is also true. But she got and she utilized full-fledgedly. Papa was having full-time brother and all, but still my sister also used to awake the whole night along with him. Days after days, months after months, 1 hour, 2 hours, kabhi so liya, kabhi wo bhi nahi soya, at the time of crisis and all. Means usually what happened when a person long time on the bed, इतना पॉसिबल नहीं होता है कभी उनको इतना साफ सुथरा रखना, ये करना, बट ये ऑलवेज इट वॉज इन आवर माइंड कि पापा का कोई जगह पे फ्रॉम हेड टू टो कोई जगह पे कोई गंदगी नहीं होना चाहिए. Fingers, in between two fingers, every area neat and clean. मतलब what to say, light was coming out from his body at the last moment. When he was lying down on the bed, a very beautiful, marvelous light was there around his body. He was really a divine soul actually. That we understand. घर का ऐसा कभी भी कोई भी काम नहीं होता था मेरा पापा बिना, मेरी मम्मी बिना. मतलब पापा के साइड में भी वो सेकंड था और मम्मी के साइड में भी मम्मी सेकंड थी. तो इधर का बंगाली में सेकंड सन सेकंड डॉटर को मेजो बोला जाता है. तो मेजो मतलब मझला जो हिंदी में बोलते हैं. तो मेजदा और मेजो बौदी मतलब भाभी, ये बिना इधर का काम नहीं चलता था. और मम्मी का साइड में भी मेजदी और मेजो जीजा, जमाई बाबू बोला जाता है. इन लोगों के बिना घर का कोई शादी, कोई ब्राइड सिटिंग सेरेमनी, किसी का मौत होना, किसी का जन्म लेना, कोई ओकेशन हो ही नहीं सकता है ये दोनों बात करना. और मेरा पापा जहाँ भी जाके खड़ा हो जाते थे ना कोई ओकेशन में, एक बंदा 100 के बराबर थे. सबके साथ मिलजुल के रहना, काम करना, सबको खुशी में रखना. मतलब पीपल लाइक ही वाज अ व्हाट टू से, इन आजकल का लैंग्वेज में बोल सकते हो कि he was having a very huge fan followers. Not only the relatives, neighbors, friends, and very helpful by nature. My papa always used to say those things to us.
I always remember, every day I remember this word कि moon, अगर भगवान ने तुमको कोई क्षमता दी है दूसरे के लिए करने का, तो ऑलवेज यूटिलाइज द फुल थिंग. वॉट एवर द क्षमता है तुम्हारे अंदर, भगवान ने वॉट एवर द पावर ही हैज गिवन यू, ट्राई टू डू समथिंग फॉर द अदर्स. So we three sisters always try to carry out those things. जो भी चीज़ उन्होंने कहते थे वो सारी चीज़ को मानने का कोशिश करती हूँ. और मम्मी भी, मतलब he was just an inspiration of people's life. What to say? Really feel very sorry for him. Means losing Papa, it is really a great loss in our life. Papa was inactive last phase of the life, but Papa was lying down on the bed ना, वही हमारे लिए जो बड़ा वाला अम्ब्रेला था सर के ऊपर, इससे बड़ा तो और कुछ हो ही नहीं सकता. Sorry. Wherever you are, Papa, be in peace. आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को साथ में लेके पापा के बारे बात किया. इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. Once more, lastly, wish you all a Merry Christmas. Enjoy your Christmas, and at the same time, wish you a Happy New Year 2024. May this year bring lot of happiness in your life. God bless you all.